धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्तिम हस्तम तम मंगल प्रणमाम्यहम्। नमस्कार साथियों, वक्री मंगल का वृषभ राशि में 13 नवंबर 2022 को दोपहर 1:32 पर गोचर होने जा रहा है। अर्थात वृषभ राशि में मंगल वक्री अवस्था में आ रहे हैं और ये 13 जनवरी 2023 तक रहेंगे, रात 11:30 तक। उसके बाद फिर ये मार्गी में आ जाएंगे। तो ज्योतिष में मंगल को दर्शकों देखिए सेनापति ग्रह कहा जाता है। ज्योतिष में मंगल को एक उग्र ग्रह माना जाता है। मंगल और सूर्य व्यक्ति के शरीर के सभी अग्नि तत्वों को नियंत्रित करते हैं। मंगल ही व्यक्ति को जीवन शक्ति, शारीरिक शक्ति, सहन शक्ति, समर्पण, इच्छा शक्ति, आत्मबल, कुछ भी कर गुजरने की प्रेरणा और किसी भी कार्य को पूरा करने की भरपूर मात्रा में ऊर्जा व साहस देते हैं। मंगल ग्रह के प्रभाव वाले जातक साहसी, आवेगी और सीधे आगे बढ़ते चले जाते हैं। मंगल ग्रह भूमि, वास्तविक अवस्था, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग, पुलिस आदि के कारक ग्रह भी हैं। परंतु अब ये ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। देखिए दर्शकों, मंगल अग्नि तत्व के प्रधान ग्रह हैं और वृषभ राशि ये पृथ्वी तत्व की प्रधान राशि है। तो वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, इसलिए गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान हमारे ऊर्जा के स्तर में कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। वास्तव में मंगल का वक्री होना वो स्थिति है जब आपके प्रोत्साहन में, आपकी ऊर्जा में और आपकी शारीरिक शक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कमी आ रही है और इस कारण आप कुछ अजीब तरीके का लोगों के साथ व्यवहार करने लगते हैं। वक्री मंगल का वृषभ राशि में गोचर के परिणाम स्वरूप सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दूसरा दर्शकों बताएंगे कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। तीसरा दर्शकों एक छोटा सा अपडेट दे दें कि दिनांक 22 नवंबर से लेकर के और 25 नवंबर तक हमारा दिल्ली में रहना होगा। तो जो भी दर्शक व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिल करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोग आकर के हमसे मिल के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। शेष सभी दिन जो है लखनऊ में रहेंगे तो आप लोग वहाँ भी मिल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों एक चीज़ और आपको बता दें कि अभी हमने भूकंप से संबंधित 1-1.5 महीने प्रेडिक्शन पहले की थी। हमने कहा था अक्टूबर में भी भूकंप आएगा और नवंबर में भी भूकंप आएगा, अतः आप लोग सावधान रहिएगा। 2 ग्रहण पड़े हैं, भूकंप आएगा, जल संबंधी घटनाएं घटित होंगी और ये सारी चीज़ें घटित हुई। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। इस समय आप लोग सावधान रहिएगा क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना रहेगा इसमें देखिए कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई सुसुप्त ज्वालामुखी या कोई ज्वालामुखी वगैरह फट सकता है। साथ ही साथ दर्शकों कोई जो है मतलब भूकंप इंडिया में भी आ सकता है, एशियन महाद्वीप में भी आएगा ही आएगा। तो भूकंप को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन से भूकंप आएगा, कोई सुनामी टाइप की आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। दूसरा दर्शकों हमारी प्रेडिक्शन तो आपको याद ही होगी, गुजरात चुनाव के बारे में हमने कहा है कि गुजरात में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करेगी। और दूसरा दर्शकों हिमाचल प्रदेश को लेकर के भी हमने प्रेडिक्शन पहले ही कर दिया, 1-1.5 महीने पहले हमने किया है कि यहाँ भी बीजेपी कमबैक करेगी। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फटाफट दर्शकों देखिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दिए दर्शकों कि ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप पर आधारित है। वास्तविक जीवन में आपके क्या चल रहा है इसके लिए आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के जातकों मंगल देव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस में मंगल का ये जो गोचर हो रहा है ये आपके खर्चों को बढ़ाएगा, कोई ना कोई किसी प्रकार का रोग लगा देगा, लंबी दूरी की यात्राएं कराएगा, लेकिन हाँ विदेश यात्राओं से आपको लाभ भी दिलाएगा। इसके अलावा मंगल द्वादश भाव में उपस्थित होकर के चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर दे रहे हैं। तो छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क या वाद विवाद करने से बचिएगा। कई जातक इस दौरान किसी छोटी दूरी की यात्राओं पर जाने की योजना बनाएंगे। उस यात्रा के रद्द होने से धन से जुड़ा कुछ नुकसान संभव है, इसलिए समझदारी से ही कोई योजना बनाइएगा। यदि आप किसी भी स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं तो इसे अनदेखा ना करने की आपको सख्त सलाह, सख्त हिदायत हम दे रहे हैं।
अन्यथा छोटी सी दिखने वाली कोई समस्या आगे चलकर किसी गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकती है। वहीं दर्शकों, एक चीज और बताएं कि मंगल की अष्टम दृष्टि इस समय आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। वह सप्तम भाव विवाह का भी भाव होता है, इसलिए खुद को सर्वोपरि समझने का आपका स्वभाव साथ ही के साथ आपको कुछ अनावश्यक अहंकार से संबंधित किसी समस्याओं में डाल सकता है। इसके कारण आपके और साथी के संबंध में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। इसलिए इस अवधि में शादीशुदा जातकों को सबसे अधिक अपने दाम्पत्य जीवन पर ध्यान देने की जरूरत होगी। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें, धन संबंधी निवेश किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर के करिएगा। फालतू का अपव्यय मत करिएगा, ठंडी चीज़ों से दूर रहिएगा। उपाय के तौर पर दर्शकों, प्रतिदिन सुबह उठ करके हनुमान अष्टक का एक पाठ करिएगा और मंगलवार वाले दिन लाल मसूर की दाल ये डोनेट करिए। हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।